कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। और क्या चल रहा है सबकी लाइफ में। तो क्या है ना, मैं आज अभी फ्री हुई हूँ तो अभी वीडियो बनाने के लिए मैं बैठी हूँ। तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ एक वीडियो, पर फिर ध्यान आया कि जब तक फ्री हूँ तभी तक है, उसके बाद का तो पता नहीं। क्या है ना, आजकल कोई मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है ना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं। कल जो मैंने वीडियो डाली थी सुबह सुबह ठंड में ना, बहुत ज़्यादा मतलब ठंड तो इतनी थी कि मैं क्या ही बताऊं। ठंड बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड्स। तो आप लोग कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है। अगर मेरी वीडियो में नए हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ये तो कर ही दीजिए। और सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आप लोग तभी मेरा वीडियो देख पाएंगे। क्या है ना, ये जो 2025 है ना, ये तो जाने वाला है। ये 2025 तो चला जाएगा, पर ये था मेरे लिए बहुत ही बुरा। 2025 ना बहुत बुरा था मेरे लिए, बहुत बुरा। मैंने इसमें घूमा फिरा, एंजॉय भी किया, और घर में सुख दुख सभी मैंने झेले। लेकिन ये 2025 ना मेरे लिए कुछ खास नया लेके नहीं आया, था तो बहुत ही बुरा। इसलिए भगवान ये 2025 जल्दी से बाय बाय बाय, और 2026 आए आए आए। तो गाइस, मेरा तो बर्थडे आने वाला है 1 जनवरी को। तो 2025 में ना मैं अपने बर्थडे को मनाऊंगी 2025 में, नए साल को, और अच्छे से बिंदास सेलिब्रेट करूंगी। क्योंकि क्या है ना, कल का तो किसी ने नहीं देखा क्या होता है क्या नहीं होता, बट जो है वो आज है और बहुत अच्छा है। और जब जो बीत चुका वो भी बहुत अच्छा था, बट 2025 थोड़ा सा बुरा था। 24 तो बहुत अच्छा था, 2025 बहुत बुरा था मेरे लिए। क्या है ना, 2025 में मेरे सारे दोस्तों से मेरी लड़ाई हो गई। दूसरी चीज़ कि मैंने बहुत सी परेशानियों का सामना भी किया, मेरी फैमिली ने भी बहुत सी दुख तकलीफ़ों का सामना किया। क्या है ना, कहते हैं शरीर में, ये जो मिट्टी की शरीर है ना, इसमें दुख तकलीफ़ तो बना ही रहता है। बट क्या है ना कि हमें सारी चीज़ें झेलनी ही पड़ती हैं, कुछ अच्छे से, कुछ बुरे समय पे, कुछ कैसे भी करके हमें झेलना तो पड़ता ही है। पर क्या करें, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती लाइफ, कि इस 2025 में मेरे सारे दोस्तों से मेरी लड़ाई हो गई। आप विश्वास नहीं मानोगे, सच में 2025 में ना मेरी सबसे लड़ाई हो गई। मैं जैसे पहले थी वैसे ही फिर हो गई, जैसे देखा जाए तो फिर से माइनस में चली गई। और कुछ मतलब पुराने दोस्तों से मेरा झगड़ा नहीं हुआ, पुराने दोस्त मेरे हैं, मतलब ये नए दोस्तों से मेरा सबका झगड़ा हो गया। नए दोस्त जो भी थे मेरे, नए नए मिले थे, नए नए फ्रेंड मैंने बनाए थे, नए नए दोस्तों से दोस्ती की थी, सारे दोस्तों से मेरा झगड़ा हो गया जी।
ठिसुम ठिसुम वाला झगड़ा नहीं। बातों से झगड़ा हो गया, बातों से। क्या है ना कि मुझे बुरी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। वो अगला बुरा बोल देता है तो मेरा झगड़ा हो जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम की बात तो यही है। अच्छा, आपको भी किसी से झगड़ा होता ही होगा ना? होता तो होगा, पर कोई बताता नहीं है मुझे। वो क्या है ना कि मैंने बहुत से दोस्तों की दोस्ती टूटती हुई देखी है, पर मुझे नहीं पता था कि मैं भी दोस्तों से दोस्ती करूँगी तो मेरे भी दोस्त लोग मुझसे झगड़ा करेंगे और फिर मेरी दोस्ती छोड़कर चले जाएंगे। मैं ये सोचती थी। देखिए भाई, इतने सारे बाल झड़े मेरे पीछे, कंघी करती हूँ। ये ठंडी का टाइम ही ऐसा होता है जो कंघी करो तो ये रूखे रूखे बाल, ये झड़ना, इसीलिए सब बंद। और इसीलिए मैं ये वाला तेल यूज करने लगी हूँ। तो कम झड़ते हैं, नहीं झड़ते, पहले तो बहुत ज़्यादा झड़ते थे। पहले तो मेरे जैसे मैं कंघी करूँ ना तो मेरे ये बाल ऐसे झड़ते थे ऐसे, बट अब नहीं झड़ते क्योंकि मैंने नारियल तेल में कपूर डाल के लगाना स्टार्ट कर दिया है। उससे मेरे बाल बढ़ते भी हैं, चमकदार भी रहते हैं, और जो जुएँ होते हैं ना छोटे छोटे, वो भी नहीं होते। ये बहुत बेस्ट है, आप लोग भी चाहो तो यूज कर सकते। ये खाली डब्बा, ये आंवला तेल का डब्बा है, डब्बे पर मत जाइए। डब्बे के अंदर जो चीज़ है ना उस पर गौर करिए, उस पर, क्योंकि इसके जो अंदर तेल है ना वो बहुत एक नंबर की चीज़ है। बस वही तो परफेक्ट चीज़ है। कहते हैं ना, बाहर से किसी की शक्ल से नहीं जाना चाहिए कि वो लोग कैसा है, कि एटीट्यूड दिखाता है, ये है पैसा वैसा, बुरा है, अच्छा नहीं है वैसा, ये सब नहीं देखना चाहिए। क्या है ना, अंदर उनका दिल, उनकी क्वालिटी देखनी चाहिए। क्या है ना कि आजकल लोगों में इंसानियत तो बची नहीं है। इंसानियत को तो लोगों ने तो ऐसे मार डाला है कि क्या बताया जाए। इंसानियत तो बिल्कुल भी नहीं बची है लोगों के पास। अब क्या ही बताएं, लोगों के पास इंसानियत नाम की तो चीज़ है ही नहीं है। अब इंसानियत कैसे मर गई कि कोई किसी का सगा नहीं होता है। आजकल धन दौलत, प्रॉपर्टी, और कहते हैं ना वो होते हैं लुगाई, किसी और की लुगाई, इन चीज़ों के पीछे लोग सब कर्म कर देते हैं। देखा जाए तो मर्डर, यही सब ज़्यादा चलता है लाइफ में। इसीलिए गाइस, आजकल कोई किसी का होता नहीं, बस जो है वो अपने हैं। और इसीलिए जो सच्चे हैं वो अपने हैं, और जो बहुत लोग तो सच्चे होने की दिखावा करते हैं पर अंदर से अच्छे होते नहीं हैं, ऐसा होता है। बट क्या है ना कि उनके लिए लोगों का विश्वास और इंसानियत होनी चाहिए लोगों में, जो बहुत कम लोगों में मिलती है। तो देखा जाए तो इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। इंसानियत है तो मतलब ज़िंदगी है, सुकून है ज़िंदगी में। इंसानियत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बस यही रहता है। इसीलिए इसलिए गाइस, इंसानियत पर ध्यान दो और एक अच्छे इंसान बनो। वो क्या है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल बच्चों की शादी कर दो ना तो बच्चे लोग भी ससुराल चले जाते हैं आज के ज़माने पे, पर उनसे ससुराल में घर संभालना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता, कहीं कुछ काम नहीं आता, कहीं कुछ काम नहीं आता, कहीं सास ससुर सेवा नहीं करनी आती, कहीं पति का सेवा। ऐसे ऐसे बहुत से हर घर में होता है ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ऐसा क्या होता है कि लोग इन चीज़ों को परे नहीं रखते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं। जैसे कि बच्चे पैदा होते ही तो चलते नहीं हैं, वैसे ही एक लड़की भी ससुराल में जाके ही तुरंत से एडजस्ट नहीं हो पाती। उसके लिए भी सेवा करनी पड़ती है बच्चों की। जैसे बच्चों की सेवा करनी पड़ती है फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो तो उंगली पकड़ के चलना सिखाना पड़ता है, वैसे चलता है।
वैसे ही लोग हैं, वैसे ही एक लड़की होती है। जब लड़की बड़ी होती है तो ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाती है। कहते हैं ना, नई जगह, नए लोग, नया रहन सहन, कल्चर, ये सब कुछ एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और उसके लिए बहुत सी कम ससुराल वाले होते हैं जो लोगों को मतलब ये सारी चीज़ें सिखाते हैं कि ऐसा से ऐसा होना चाहिए, ऐसे से ऐसा करो, तब जाके लड़की कहीं सीख पाती है और तब जाके उसका ससुराल में एडजस्ट हो पाता है। हाँ, जब एडजस्ट हो पाती है वो, तब धीरे धीरे तो उससे सब सीखना पड़ता है। क्या है ना, देखा जाए तो हम खुद ही, जब हमारी शादी हुई थी ना, हमें तो दाल चावल भी बनाना नहीं आता था। अब सुनो, अब क्या है कि दाल चावल तक तो बनाना नहीं आता है। वही कहते हैं ना, नए लोग, नया फ्यूचर, नया घर, नए लोग, नई जगह। और हमसे तो इतना भी नहीं आता था। हमसे तो दाल चावल भी बनाना नहीं आता था मतलब उतना अच्छा नहीं आता था। सादा सिंपल सा आता था, जो सादा सिंपल दाल बना लो, चावल बना लो, ऐसा आता था। सादी सिंपल सब्जी बना लो, रोटी बना लो, ये सब आता था। बाकी ज़्यादा कुछ आता नहीं था। इसलिए आज के डेट में तो बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, या तो मेंटली काफ़ी स्मार्ट भी होते हैं, पर उनसे बहुत कुछ आता है। पर फिर भी आज ज़माना इतना चेंज हो चुका है, इतना अलग हो चुका है कि अब देखा जाए ना तो उन तब भी आजकल के बच्चे ससुराल में एडजस्ट होने में बहुत समय लगाते हैं, क्योंकि आज ज़माना बहुत आगे निकल चुका है। इसीलिए देखा जाए तो लोगों का, लेकिन हर ससुराल वालों के पास इंसानियत भी होनी चाहिए। दिल जैसे होते हैं, इंसानियत होना चाहिए, अच्छा दिल होना चाहिए, ताकि ससुराल में नई लड़की आए ना तो उसे बहुत अच्छे से हर चीज़ सिखाना चाहिए। उसकी छोटी छोटी गलतियों को समझना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए और उन्हें नए तरीके से एडजस्ट होने के लिए ससुराल में बताना चाहिए। तब जाके लड़कियां आज के डेट में एडजस्ट हो पाती हैं। लेकिन ऐसा हर घर में होता नहीं है ना, बहुत ही कम घर पे होता है। इसलिए गाइस, मेरी तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी अपने इंसानियत को कभी मरने मत दो, उसे हमेशा जिंदा रखो, जिंदा। क्योंकि इंसानियत गई तो सब कुछ गया, और इंसानियत है तो लोग जिंदा है, हर किसी को नई ज़िंदगी मिलती है। इसलिए गाइस, कभी भी किसी का बुरा मत करना, बुरा मत सोचना और बुरा मत होने देना। क्या है ना, आजकल लोग दोस्ती भी करते हैं ना तो मतलब से करते हैं। इसीलिए दोस्ती करो तो उसे निभाओ, और नहीं करो, निभा ना सको तो करो ही मत, ऐसा होता है। और बहुत से ऐसे दोस्त मैंने देखे हैं जो के सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो जब तक सुख रहता है तब तो उनके आगे पीछे दोस्त लोग घूमते हैं, और जब दोस्तों के ऊपर मुसीबत पड़ती है तो बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो पहले दोस्त ही मुँह बना के पीछे हट जाते हैं। कहते हैं हमने नहीं रहना तो उसके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्योंकि गाइस, मुसीबत ना किसी का दरवाज़ा, किसी की मुंह देखकर नहीं खटखटाती, क्योंकि दुख मुसीबत है ना, वो कभी भी किसी के ऊपर भी आ जाती है। इसलिए हमें कभी किसी से और किसी के भी दुख तकलीफ में हमें कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि यही तो इंसानियत होती है। यदि आज हम किसी से मुंह मोड़ रहे हैं, कल को भगवान भी तो हमसे मुंह मोड़ लेगा। तो यही होता है। इसलिए अपनी इंसानियत को ज़िंदा रखो और सबके लिए एकदम बेस्ट बन के रहो। बेस्ट आई मीन देखा जाए तो एकदम नंबर 1 बन के रहो। ये मेरी फेरम लवली है जो ना, फेरम लवली में यही लगाती हूँ। उल्टा है, हाँ अभी सीधा है, फिर भी सीधा, ऐसा सीधा है ना। इसे अगर मैं ऐसे शीशा में
आप लोग देख सकते होंगे। अगर मैं इसे ऐसे कहाँ गया यार, ऐसे शीशे में दिखाऊंगी तो ये सीधा दिखता है, सीधा नाम दिखता है ना। ये शीशे में देखो ना तो ये सीधा नाम दिखता है, ये फेयर लवली। बस मैं यही चेहरे पे लगाती हूँ और यही सबको लगाना चाहिए। ये देखिए फेयर गोल्ड फेयर लवली ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गई, ख़त्म। मैंने इसे इसका ढक्कन फेंक दिया और इसे पीछे से काट दिया, ख़त्म हो गई। देखिए थोड़ी बहुत और होगी तो बस फिर मैं इसे ही लगा के ये अब ऐसे ऐसा करके लगा लूँगी मैं, ऐसा 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 लगा लूँगी। थोड़ा बहुत काम कर जाएगी, आज के लिए काफ़ी है। कहते हैं ना काला काजल आँखों के लिए लाए सुंदर और कोमल हेयर। काला गहरा काला काजल आँखों की सुंदरता को बढ़ाए, वैसे ही फेयर गोल्ड चेहरे की सुंदरता को बढ़ाए। बस ये ख़त्म हो गई है। गहरा काला काजल आँखों की सुंदरता को बढ़ाए। ख़त्म हो गई। गहरा काला काजल आदमी आँखों की सुंदरता को बढ़ाए। ऐड आता है ना, आप लोग देखा होगा, गहरा काला काजल आँखों की खूबसूरती और सुंदरता को बढ़ाए, वैसे ही फेयर गोल्ड चेहरे की खूबसूरती और सुंदरता को निखारे और बढ़ाए। क्या बात है। तो गाइस, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अच्छी नहीं लगे तो बुरे बुरे कमेंट भी मत करिएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, 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 सजना है मुझे सजना के लिए। ये लिपस्टिक ना हरी रहती है बट निकलती पिंक कलर की है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। और ये क्या है, ये है ग्रीसलिन। ये देखिए गाइस, ये ग्रीसलिन मैं लगाती हूँ। कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा। ये ग्रीसलिन मैं लगाती हूँ जो ठंडी में गहरे काजल की तरह जो आँखों को खूबसूरत बनाए, वैसे ही फेयर लवली की तरह चेहरे को खूबसूरत बनाए, वैसे ही ये ग्रीसलिन हमारे शरीर को खूबसूरत और कोमल बनाए। और ये नारियल तेल जो हमारे गहरे काले बालों को चमकदार, लंबे और रेशमी बनाए और खूबसूरत बनाए।
क्या बात है। तो गाइस, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, हाय सज गई हूँ मैं सजना के लिए, सज गई हूँ मैं सजना के लिए, सज गई हूँ मैं सजना के लिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो पर मिलेंगे। क्या करेंगे? अगले वीडियो पर मिलेंगे। तो आप लोग भी मेरी तरह, ये टॉयलेट है और ये आंगन क्या है ना, मेरे घर में ज़्यादा बड़ा आंगन नहीं है ना, तो मैं छोटा सा आंगन है तो मैं इसी में बैठ जाती हूँ। आंगन में इतना ही थोड़ा सा, यहाँ मैंने बढ़िया छोटा सा आंगन है, तो यहीं पे धूप आती है तो यहीं बैठ जाती हूँ। ये पेड़ लगा है बड़ा हल्का, इसे फूल खिलते हैं, इसी पेड़ के नीचे छाया में मैं ऐसे बैठ जाती हूँ और धूप तापने लगती हूँ। अब फिर यहीं पे कंघी कर लूँगी, सजना सवरना यही सब हो जाता है। और ये बगल में टॉयलेट है तो बंद कर देती हूँ, बट आज जल्दी में थी इसलिए मैंने नहीं बंद किया। तो गाइस, सजना था मुझे सजना के लिए, सज गई हूँ मैं सजना के लिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करिएगा हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस, अरे यार, तो गाइस अगले वीडियो पर मिलते हैं। क्या है ना, मुझे एक्टिंग करने का तो बहुत शौक है, बट हो नहीं पाता। हो पाता है पर मेहनत बहुत करनी पड़ती गाइस। सुबह से लेकर रात हो जाती है मुझे घर के काम और वीडियो और रील्स और क्या क्या वगैरह वगैरह, घर का काम, खाना पीना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, बहुत सारा काम रहता है। तो बस सब काम के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल लेते हैं गाइस। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। आखिरी बात, इंसानियत हमेशा अपने दिल पे रखना। इंसानियत कभी किसी की मरनी नहीं चाहिए। यही तो हमारी खूबसूरती बढ़ाती है, हमारी इंसानियत। तो गाइस, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।